श्री राधे राधे, हर हर महादेव। आपको जैसे जानते हो ना, मैं हनुमान मंदिर जाती थी, कुछ भी होता था तो मैं आपको बताया करती थी कि ऐसे हुआ वैसे हुआ। और अब कुछ दिन से मैं गौरी शंकर मंदिर, मैंने कहा सामन सामन गौरी शंकर जी के मंदिर में माथा टेक लेते हैं, एक लोटा जल चढ़ा लेते हैं। एक भाव था कि मैंने यही चीज़ कही थी कि मैं अगर चढ़ा पाई एक लोटा जल तो बस आप हाथ पकड़ के रखना। मेरा भाव ही यही था कि सिर्फ मैं एक लोटा जल भी चढ़ा पाऊँ, इससे ज़्यादा मेरी हैसियत नहीं है, मैं सच बताऊँ। और मुझे नहीं पता कि आज पहला सोमवार था और मेरे साथ जो हुआ सुबह ये था कि पहले तो मैं आपको बता दूं, जैसे सोमवार वाले दिन, हर सावन के सोमवार गौरी शंकर मंदिर में 2 बजे से 2 बजे मंदिर खुलता है, 3 बजे तक आप शिवलिंग पर डायरेक्ट जल चढ़ा सकते हो। उसके बाद वो लोहे की वो लगा देते हैं, तो फिर वो वैसे जल चढ़ेगा मशीन से। तो 2 से 3 बजे तक के लिए बहुत भीड़ थी, पब्लिक जा रही थी, एक पूरा वहाँ पे सब 1 बजे से इकट्ठे होने शुरू हो गए थे, काफ़ी भीड़ थी। और मेरे पास भी 2 लोटे, एक चन्ना व्रत का और एक वो सब था किसी, और मेरे पैर में से चोट है और ये था वो था, मतलब सब चीज़ है। उसके बावजूद भी शिवलिंग पे जाके दूध चढ़ा, सब चढ़ा, सब कुछ हुआ। तो मतलब ये था कि मैं 1-1:30 बजे जाके लाइन में लग जाऊँ और मैं जल चढ़ा के घर आ जाऊँ, जो भी जैसे भी। तो ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था। तो मैंने भोले बाबा से ही कहा था कि मैं चढ़ा पाऊँ, बस मेरे लिए इतना ही बहुत है। और और मैंने जब ये शुरू करा तो भी मैं ये था कि मैं एक लोटा जल चढ़ा पाऊँ बस, और मेरे को ज़्यादा या मैं जा पाऊँ कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं था कि जो भी था, एक भाव था मेरे मन का। और वो सब हुआ, अच्छे से हुआ, पूरी रात नींद नहीं आई। और जब 3 बजे मंदिर से आने के बाद नींद नहीं आई, एक अजीब सी बेचैनी सी लगी रही, एक बहुत अजीब सी, मतलब सोया ना जाए, बैठा ना जाए, मतलब टहला ना जाए। एक अजीब सी ऐसी बेचैनी, जैसे कि मतलब कोई चीज़ ऐसा बेचैन कर रही थी कि मेरी अब तक मेरे को मेरी पूरी नींद नहीं आ रही मेरे को, मेरी आंखें देखो आप। और मुझे एक अजीब सी, मतलब एक बेचैनी रही। और करीब खुली आँखी 3:30, पता नहीं 4, 4:30, 4 या 3:30 के आसपास की बात होगी, मैंने टाइम नहीं नोट करा। मेरे को जो वहाँ पे गौरी शंकर में जो भोले बाबा का रूप है, जो वो ऊपर, उसमें मुझे दिखाई दिए बूढ़े रूप में, जैसे मेरे को दर्शन दे के गए हो। सफ़ेद उनके सारे बाल, सफ़ेद उनकी मूछें और बड़ी बड़ी आँखें। और इस तरीके से मुझे एक ऐसा रूप दिखाई दिया खुली आंखों से। मतलब ये मैंने वीडियो इसलिए बनाई है, जो कहता है कि भगवान नहीं है, चमत्कार नहीं है, भगवान है तो ये नहीं कि भगवान के अगर दर्शन आपको होते हैं, अगर भगवान का एहसास आपको है तो आप रईस या करोड़पति बनोगे। कहते हैं भगवान के जो भक्त होते हैं वो तो भिखारी होते हैं। आपने सुना भी होगा, कबीरदास, तुलसीदास, तो उनका मोह माया से कोई लेना देना नहीं होता। अगर कोई, मैंने बहुत सौ कुछ सुना है कि ये और वो, पर जो आज उन्होंने एक एहसास मुझे दिखाया और जो मेरे अभी तक दिमाग में से निकल नहीं रहा, और मैं मतलब एक सुन्न हूँ बिल्कुल, और वो मेरी आंखों से जा नहीं रहा, एक भोले बाबा का एक वो मतलब निकल ही नहीं रहा दिमाग में से। जबकि मैंने कभी अपनी लाइफ में भोले बाबा की पूजा इतनी नहीं करी। मैं माता रानी को बहुत मानती थी बचपन से, मेरे पे माता रानी का बड़ा वो था। जब मेरी शादी हुई तो मुझे नारायण जी का मुझे यहाँ पे आशीर्वाद मिला, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। मेरे ससुराल की तरफ से, मेरे पापा जी, ससुर, इनकी तरफ से मुझे नारायण जी की भक्ति का, एक सत्यनारायण जी की कृपा मुझे मिली। और शायद सत्यनारायण जी की कृपा से मुझे भोले बाबा की कृपा मिली। मैंने यहीं पे आने के बाद इतने भोले बाबा के दर्शन यहाँ वहाँ, और इतना कुछ, आज भी एक बेचैनी सी कहीं भी। तो कहते हैं ये बात सच है, अगर आपको पहले नारायण मिले, पहले माँ मिली, फिर नारायण मिले और फिर भोले मिले। और नारायण और भोले एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, और आप इनको एक दूसरे के बिना नहीं पा सकते। अगर आपको इनका भक्ति इन्हीं के थ्रू मिले, एक दूसरे के, आप भोले को पूजोगे तो आपको नारायण मिलेगा, और नारायण को पूजोगे तो आपको भोले मिलेगा। तो आज जो मैंने स्वरूप देखा गौरी शंकर मंदिर का, खैर मुझे इतनी जानकारी नहीं है, किसी को अगर कोई जानकारी हो, कोई सुन रहा है इस वीडियो को, तो एक्सप्लेन करे मुझे कि हाँ कुछ मेरा भ्रम था या कुछ ऐसा था। खुली आंख तो भ्रम भी नहीं होता कि चलो भाई सपना था। तो एक उसके बाद बड़ी मुझे थोड़ी सी चैन आया। फिर सोने की कोशिश भी करी, नींद नहीं आई, मैं दुकान चली गई। दुकान से आने के बाद भी मतलब अब तक मैं बेचैन हूँ, मेरे वो चीज़ दिमाग में से मेरे आगे से नहीं जा रही।
और एक ऐसी चीज़ में मतलब एक ऐसा हो रहा मेरे आसपास, शायद मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए। और कहते हैं कि हमारे तो मतलब कि जो हम राजपूत हैं और एक ऐसे समाज से हम वो रखते हैं इत्तेफाक की, कि हमारे माँ बाप कहते हैं कि आपकी डोली जाएगी और अर्थी आपके वहाँ से। तो मैं वजीरपुर में, मैं यहाँ की बहू, और मुझे इतना प्यार सम्मान मेरे गांव में, इतना मेरा परिवार है ये यहाँ पे, एक मेरी बहुत अच्छी छवि, और इस सब लोगों का मुझे इतना प्यार है कि मैं क्या बताऊँ। और मैं सिर्फ ये ही अपने गांव वालों से कहना चाहती हूँ कि जो मैंने अनुभूति आज की है, जो मुझे एहसास हुआ है, शायद मेरे पे शब्द नहीं है। अगर किसी को मजाक लग रहा हो तो मुझे नहीं पता, पर हाँ, मैंने सिर्फ आज मेरे मुंह से आज भी ये निकल रहा है, भोले बाबा हमारे गांव पे अपनी कृपा बनाए रखना, और सब हमारे गांव में सुख शांति और एक अच्छा सा वातावरण बना रहे। क्योंकि शायद मेरे लिए शायद सब कुछ है। मेरा वजीरपुरी, मेरा एक दायरा, एक समाज जो मेरा वजीरपुरी है, और यहाँ के जो मेरे चाचा ताई दोस्त सहेली बहन सब मेरे वजीरपुर में, मेरी एक अच्छी इतनी मतलब कि एक जो भी है बस सब भोले बाबा की कृपा है। और आज उन्होंने मुझे वो चीज़ का एहसास बहुत, आज क्या वैसे मेरे साथ कई चीज़ें ऐसी हुई हैं कई मंदिरों में वो ये सब, पर शायद जो एहसास मैंने भोले बाबा का आज करा है इतना बड़ा मुझे कभी नहीं हुआ। और ये मतलब रियल में पहला ही कह लो कि एक ऐसा इतना बड़ा, वो हर जगह वो मुझे ले जाते हैं हाथ पकड़ के राम से कि मेरी हर यात्रा पूरी होगी, मैंने उनके हर दर्शन करे, जो भी मैं सोच लेती हूँ मैं वहीं पहुँच जाती हूँ। तो पर जो एहसास उन्होंने मुझे आज दिया है ना, शायद ये मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं करा। हर हर महादेव। और आपको सभी को सावन के महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर मैं तो जो भी मेरे अपने मुझे सुन रहे हैं जिनका थोड़ा भाव भोले बाबा की तरफ है, अगर किसी को चलना है तो सोमवार वाले दिन आप मेरे से कांटेक्ट करें, मैं अपने साथ आपको लेके जाने के लिए तैयार हूँ। और एक बार गौरी शंकर मंदिर के उस एहसास, पता नहीं आपको किस रूप में मिल जाए, कहते हैं कि भगवान का तो कोई रूप ही नहीं होता, वो किस रूप में दर्शन दे दे। तो मेरा वैसे भी मानना है अगर कोई जा सकता है तो जाए, एक भाव ही लेके जाए भी बहुत बड़ी बात है। हर हर महादेव।